Good morning, students. Today we are talking about representation of rational number. रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर में हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन पर उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने जैसा कि आपको बताया था कि जैसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंटेशन होता है, सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही होगा। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ए लाइन ऑन कन्वीनियंट लेंथ, मतलब किसी भी एक मेजरमेंट का, एक एक्वायर्ड मेजरमेंट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे और उसके मिडल में टेक ए पॉइंट ऑन द लाइन एट द मिडल, यानी कि उस पॉइंट के मिडिल में एक पॉइंट लेंगे उस लाइन के मिडल में, जिसको कि ओ कहेंगे, ओरिजिन होगा। मार्क दिस पॉइंट ओ। नाउ टू द लेफ्ट, उसके लेफ्ट साइड में जो होंगे वो निगेटिव नंबर्स होंगे और राइट साइड में जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और फिर हम उन नंबर्स को जो है सो लिख लेंगे। उसके बाद एज गिवन हमें जैसा कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उस हिसाब से हम उसको सेपरेट करेंगे। यानी कि अगर बाय किसी भी नंबर्स के डिनोमिनेटर में 3 है तो वो 2 होल पार्ट्स को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। बाय में अगर 4 है तो 4 भाग में बांटेंगे। बाय में अगर 5 है तो 5 में और 5 पार्ट्स में बांटेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि रिप्रेजेंट 4/7, तो 4/7 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो बाय में 7 है, यानी 4/7। अब 7 को 7 पार्ट में जो है सो हम एक होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 0 से 1 के बीच में 7 पार्ट्स को बनाना है। इसलिए क्या करते हैं कि उसमें जो है सो छोटे छोटे 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो 7 पार्ट्स में बट जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है तो उससे एक कम, यानी कि 1 लेस स्मॉलेस्ट एक कम जो है सो स्मॉल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो है सो इक्वल पार्ट में बट जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पार्ट्स में बट गए। अब 4/7 को रिप्रेजेंट करना है तो हर पार्ट जो है सो 1/7 वैल्यू पुट करता है। ये हो गया 0/7, 1/7, 2/7, 3/7 और दिस नंबर इज 4/7। तो इस तरह से 4/7 रिप्रेजेंट हो गया। इसको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं उसके लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे जो है सो निगेटिव नंबर्स होते हैं। -5/6 को भी रिप्रेजेंट करना है तो बाय में 6 है, इसीलिए 5 छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ करेंगे 0 से -1 के बीच में। तो 1 2 3 4 5, ये जो है सो इस नंबर लाइन को 6 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। अब यहाँ पे -5/6 को रिप्रेजेंट करना है तो 0/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और ये -5/6। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि रिप्रेजेंट 6/5 एंड -7/5 ऑन द नंबर लाइन। तो सिमिलरली एक डिफिनिट लेंथ का हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद बीच में मिड पॉइंट ले लेते हैं 0। 7/5 है, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा वो 1 से थोड़ा सा ग्रेटर होगा। 1 से ग्रेटर होने का मतलब 1 के बाद जो है सो हमें पार्ट्स में बांटने हैं नंबर लाइन को। -7/5 है तो बाय में 5, देयरफॉर 4 लाइन सेगमेंट, 4 डॉटेड लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, 4 छोटे छोटे डॉट्स बनाने पड़ेंगे 2 पार्ट के बीच में। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4। अब ये 5 पार्ट में बट गया। ये जो है सो हमारा हो गया 1 के बाद। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं -7/5 को, तो माइनस को इधर हटा लें तो ये हो गया 7/5 और इसको हम लिख सकते हैं 1 होल 2/5। तो इस तरह से ये जो है सो 2/5 को हमको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि -1 जो है सो पहले यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। तो अब हो गया -1, ये हो गया -1/5 और ये -2/5, यानी कि ये हमारा पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया -7/5 का। 6/5 का भी उसी तरह से होना है, तो 6/5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 होल 1/5। इट मीन्स 1 के बाद 1 फर्स्ट वाला जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 6/5 को। तो ये हो गया नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। और इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसमें है कि टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो देयर आर इन्फिनिटिव रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं, इसका कोई काउंटिंग नहीं है।
तो इसमें एक स्टेप प्रोसेस है जो कि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो वो बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी मेथड है। हमने यहाँ पे दो नंबर्स लिए हैं 1/2 और 1/3। 1/2 एंड 1/3 के बीच में आपको 2 रेशनल नंबर फाइंड करने। 2 रेशनल नंबर हो, 4 रेशनल नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी हो हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि 1/2 इक्वल्स, हम लोग इसको 1/2 और 1/3 को सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लाइक फ्रैक्शन कहने का मतलब कि वैसे फ्रैक्शन जिसके कि डिनोमिनेटर सेम हो, वैसे रेशनल नंबर जिसके कि डिनोमिनेटर सेम हो, उसको लाइक रेशनल नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे 1/2 को लाइक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ 3/6 हो गया। और दूसरा वाला जो है 1/3 उसका हो जाएगा 1/3 इक्वल्स 1 × 2 3 × 2 2/6। अब 3/6 और 2/6 दो नंबर्स हमको मिल गए। अब इन दो नंबर्स के बीच में अगर 4 नंबर फाइंड करने हैं, है ना, वी हैव टू फाइंड 4 रेशनल नंबर, देन लेट n इक्वल्स 4, n इक्वल्स 4 जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो n+1 यानी 4 + 1 हो जाएगा 5। तो 5 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जितना भी n यानी कि जितना भी नंबर फाइंड करने का होगा उसको n सपोज कर लेंगे और n+1 से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5/6 × 5, और ये वाला जो है 2 × 5 6 × 5, तो हो गया हमारा नंबर 15/30 एंड 10/30। तो 10/30 से 15/30 के बीच में 4 नंबर्स आराम से निकल जाएंगे, 11/30, 12/30, 13/30 एंड 14/30। तो ये 4 नंबर्स हो गए। इसी स्टेप्स को जो है सो हम लोग ध्यान से फॉलो करते जाएंगे। तो आप चाहे कितना भी नंबर्स फाइंड करना हो उसको केयरफुली आप सॉल्व करते जाइए, क्वेश्चंस आसानी से बनते जाएंगे। सबसे पहले रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसे जितना भी नंबर निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो इसके स्टेप्स हमने लिख रखे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो चेंज द रेशनल नंबर इनटू टू लाइक डिनोमिनेटर, ये फर्स्ट स्टेप होगा। और दूसरा स्टेप होगा कि जितना नंबर जो फाइंड करना है उससे n+1 यानी उससे एक ज़्यादा जो होगा टर्म डिजिट, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हमने फिर से दे रखे हैं, आपने ध्यान से देख लेना है। और इसके बाद अब जो है सो हम आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है ऑर्डरिंग ऑफ रेशनल नंबर। तो ऑर्डरिंग ऑफ रेशनल नंबर जो है वो एक ऐसा टर्म है जिसमें हम लोग फाइंड करते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच जो कंपैरिजन होता है तो उसमें कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है, कौन सा रेशनल नंबर स्मॉलर है, या फिर कौन सा इक्वल है अनइक्वल है। अगर इक्वल है तब तो फिर दोनों को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे, लेकिन अगर अनइक्वल है तो उसमें कौन सा ज़्यादा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। प्रॉपर्टीज के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे लॉ ऑफ है ट्रिकोटॉमी। ये ट्रिकोटॉमी क्या है थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तो ये बहुत ही जाना पहचाना नाम है, इसको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि इफ a/b एंड c/d आर 2 रेशनल नंबर्स, अगर दो रेशनल नंबर हैं a/b और c/d, तो उन दोनों नंबर्स में आप कंपैरिजन करेंगे तो 3 केसेस होंगे। 3 केसेस क्या हो सकते हैं, या तो ये दोनों बराबर होंगे, या फिर एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या फिर दूसरा वाला बड़ा होगा तो पहला वाला छोटा होगा। उसी को हमने लिखा है कि a/b इज इक्वल c/d, दूसरा a/b ग्रेटर देन c/d, और तीसरा a/b इज लेस देन c/d। लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी यानी कि 3 रेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं, तो उसमें ट्रांजिटिविटी का लॉज आता है। और इसमें क्या होता है कि a/b, c/d और e/f 3 रेशनल नंबर हों तो a/b इज इफ a/b ग्रेटर देन c/d एंड c/d ग्रेटर देन e/f, देन a/b इज ऑल्सो ग्रेटर देन e/f। उसके बाद उसका दूसरा स्टेप है कि इफ a/b लेस देन c/d एंड c/d लेस देन e/f, देन a/b इज ऑल्सो लेस देन e/f। थर्ड प्रॉपर्टी होगा कि इफ a/b इक्वल्स c/d एंड c/d इक्वल्स e/f, देन a/b इज ऑल्सो इक्वल्स e/f। तो इस तरह से हमने देखा ये प्रॉपर्टीज को। अब चौथे प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। तो a/b ग्रेटर देन c/d, देन a/b प्लस e/f शुड बी ग्रेटर देन c/d प्लस e/f।
उसके बाद a बाई बी लेस देन c बाई डी, देन a बाई बी प्लस e बाई एफ लेस देन c बाई डी प्लस e बाई एफ। a बाई बी इक्वल्स c बाई डी, देन a बाई बी प्लस e बाई एफ इक्वल्स c बाई डी प्लस e बाई एफ। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ a बाई बी इज ग्रेटर देन c बाई डी, देन a बाई बी इंटू e बाई एफ इज ग्रेटर देन c बाई डी इंटू e बाई एफ। a बाई बी इक्वल्स c बाई डी, देन a बाई बी इंटू e बाई एफ इक्वल्स c बाई डी इंटू e बाई एफ। और a बाई बी इज लेस देन c बाई डी, देन a बाई बी इंटू e बाई एफ लेस देन c बाई डी इंटू e बाई एफ। तो इस प्रॉपर्टीज को आप लोग एज ए एग्जाम्पल इन सारे प्रॉपर्टीज को नंबर लेकर सॉल्व करेंगे और प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप करें, आपका जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाएगा। और आपका एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गया इस तरह से। इसके बाद आप जो है सो MCQ मेंटल मैथ सारा कुछ जो है इस बुक से सॉल्व कर लेंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के वीडियो से आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आने वाले टाइम में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जो होगा हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके लिए आपको पूरा वर्क तैयार करके व्हाट्सएप पे भेज देना है। जो भी वर्क प्रिपेयर हो जाए तो वो अपना मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।